ओके बच्चा पार्टी अपन स्टेट बोर्ड में जो भी आपके राइटिंग स्किल्स PYQs हैं जो पहले आए हुए हैं उनको हम जरा देखेंगे और विल ट्राई एंड एनालाइज हाउ टू राइट दीज। इसमें आपका भाई साहब अच्छा खासा मार्क्स है, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि आप इसमें अपना मैक्सिमम टाइम डिवोट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। सोचने के बाद आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस करने पड़ेंगे, ग्रामर को मेंटेन करना पड़ेगा, क्लोजिंग सही सही करना पड़ेगा, स्टार्ट सही सही करना पड़ेगा। एवरीथिंग हैज टू बी इन परफेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। यहाँ पे कोई एक वन लाइन ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है या कोई आपका पैसेज से ढूंढ कर आंसर, ऐसा नहीं है। यू विल हैव टू कंस्ट्रक्ट द एंटायर थिंग, ठीक है। सो डू बी वेरी प्रिसाइज दैट यू आर गिविंग एनफ ऑफ टाइम टू दिस, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो आपका 2019 का स्टेट बोर्ड में आया हुआ सवाल है, ठीक है। इमेजिन यू आर सो एंड सो रिसाइडिंग इन सो एंड सो, आपको भाई साहब एड्रेस दिया हुआ है, अटेम्प्ट एनी ऑफ दोस। तो आपका देखो जो लेटर का टॉपिक होता है ना, उसमें आप फॉर्मल भी लिख सकते हैं, इनफॉर्मल भी लिख सकते हैं, दो चॉइस रहेगा आपको। मेरे हिसाब से फॉर्मल लीजिए, ठीक है, मेरे हिसाब से, क्योंकि इनफॉर्मल में आपको थोड़ा कैजुअल होना पड़ेगा, आपको थोड़ा मतलब आपका इंग्लिश पे ज्यादा। फॉर्मल का प्रॉब्लम क्या है कि उसमें ज्यादा फॉर्मेट है, आपको भाई साहब सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको भाई साहब टू द पोजीशन लिखना पड़ेगा। ये सारे फॉर्मेट पे जो आराम से आप मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन बॉडी ऑफ द लेटर वेरी प्रिसाइज है। कोई आप कैसे हैं, मैं कैसा हूं, गिव माय रिगार्ड्स टू होम, ये सब कुछ है ही नहीं। सीधा मुद्दे की बात करेंगे और मुद्दे का एक सोल्यूशन देंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू मी ऑलवेज गो फॉर फॉर्मल लेटर देन इनफॉर्मल, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक ही टॉपिक पे ब्लड डोनेशन कैंप है, ठीक है। सो ब्लड डोनेशन, ब्लड मीन्स लाइफ, हायर रिक्वायरमेंट, नोबल वर्क कैन ब्रिंग स्माइल ऑन आवर फेसेस, ये सब भाई साहब आपका। तो यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है जहां पे ब्लड डोनेशन हो रहा है, इसके बारे में आपको लिखना है। एक आपका फॉर्मल लेटर है और दूसरा आपका इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है। ओके सो तो जैसे आप यहाँ पे फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, तो फॉर्मल लेटर का आपका सिंटैक्स आना चाहिए भाई साहब, ठीक है। ये किसका एड्रेस है, सेंडर्स एड्रेस। और देखो यहाँ पे सारे कैपिटल लेटर्स नहीं है, JM रोड ये आपका कैपिटल लेटर में, हाँ। पिन कोड नहीं दिया हुआ है, पिन कोड जरूरी है मेरे हिसाब से, तो बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे पुणे 410209 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका कामोटे का पिन कोड भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नोबडी इज गोइंग टू वेरीफाई दैट, ठीक है। तो पिन कोड आपका भाई साहब 6 लेटर का होना चाहिए, जो होना चाहिए, ठीक है। ओके तो ये आपने डाल दिया भाई साहब। फिर आपका एक लाइन छोड़कर आप डेट को डालेंगे 1 मार्च 2019, इस तरह से आप लिखेंगे। जिस दिन आप लिख रहे हैं, जब भी आपका एग्जाम रहेगा उस दिन का डेट डालेंगे, ठीक है। लेटर, अ फॉर्मल लेटर इज ऑलवेज एड्रेस टू द पोजिशन, नॉट टू द पर्सन। ये पोजिशन पे है, पर्सन पे नहीं है। आप इसको अच्छे से भी जानते होंगे, स्कूल के प्रिंसिपल को आप अच्छे से जानते हैं, उनका नाम जानते हैं। बट इवन इफ यू आर राइटिंग द लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, you are just going to mention the position and not his or her name as a principal, ठीक है, क्लियर है। तो आप हमेशा फॉर्मल लेटर पोजीशन को लिखेंगे। सेक्रेटरी लायंस क्लब पुणे, ठीक है। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एनरोलिंग माय नेम इन द ब्लड डोनेशन कैंप, ठीक है। फिर आपका रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, जो भी आपको लिखना है। आई मिस्टर, तो पहली बात जब भी आप फॉर्मल लेटर लिखते हैं, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आई कॉमा मिस्टर दीपेश शास्त्री, एज 18 ईयर्स, ये बोलना जरूरी क्यों है, क्योंकि 18 ईयर्स के पहले ब्लड डोनेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। 18 ईयर्स, आई एम राइटिंग टू यू टू एनरोल माय नेम फॉर द अपकमिंग ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज्ड। और मैं फॉर्मल लेटर क्यों बोल रहा हूं मालूम है क्या, फॉर्मल लेटर में ना आधे से ज्यादा आपका डेट, वेन्यू, टाइम, इस सब में ही चला जाएगा, तो लेटर भर जाएगा, ठीक है। तो ये इसीलिए देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट में थोड़ा सा भर गया, आप कितना ही भर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई अंडरस्टैंड that donating blood is equivalent to saving lives, ये तो देखो आपको यहाँ पे दिया ही है, blood means life, ठीक है। higher requirement and noble work, ये सारे, as there is always a higher requirement of blood than is available in blood banks to meet medical emergencies, donating blood is a human gesture that can bring smiles not just to patients but also to their kith and kin. Kith and kin matlab relatives. I believe that every drop counts in this regard. Since I live in a residential locality quite close to Ferguson College, I shall be there at 11 a.m. ठीक है। I would like to thank you for your noble cause, yours faithful, ठीक है। सिंपल क्लोज करना है आपको प्रॉपरली, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि सिंस आई स्टे जस्ट नियर बाय, आई विल बी देयर एट द अर्लीस्ट आवर, और आई वुड बी देयर द फर्स्ट हाफ, एंड आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट एंड डोनेट माई ब्लड एंड हेल्प यू इन द नोबल कॉज, ठीक है। I would like to thank you for setting up this camp.
yours faithfully, ठीक है, yours sincerely, yours faithfully, these are the two verbiages that you are going to use. Simple. किसी को कोई भाई साहब फॉर्मल लेटर में कोई भी क्वेश्चन है, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स, कोई भी एनी डाउट्स, फॉर्मल लेटर में आप कहीं पे भी हाउ आर यू, आई एम फाइन, ये सब कुछ स्टार्ट करना ही है, सीधा मुद्दे से स्टार्ट करेंगे. You are just going to directly start from the topic and make sure you have a logical conclusion. एक आपका अच्छे से logical conclusion formal letters में बहुत जरूरी है, ठीक है, आपका conclude होना बहुत जरूरी है. इनफॉर्मल लेटर्स में क्या कंक्लूजन होता है? गिव माय रिगार्ड्स टू एल्डर्स एट होम एंड लव टू यंग वंस, इस तरह से, ठीक है. फॉर्मल लेटर्स में आई एम थैंकफुल टू यू दैट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड, और आई रियली अप्रिशिएट योर इनिशिएटिव ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस कैंप so that I could also participate in this noble cause. Okay? Since this place is very near to me, I will be there the earliest hour and make sure I contribute to the noble cause that has been initiated by you. ठीक है? क्वेश्चन है? Any questions? Any questions? लेटर राइटिंग तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो इसको ठीक से जान लीजिए. फॉर्मेट में आलसीपना मत कीजिए, आपका एक मार्क्स वहां पे बना बनाया है. योर सिंसियरली, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस, डेट, ये सब अगर आपने सही से लिख दिया, आपके जेब में एक मार्क्स कहीं नहीं गया, ठीक है. और ये सब लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 6 स्टैंडर्ड से लिखते आए, कोई बड़ी बात नहीं. तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी स्कोप ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक इन दीज थिंग्स. तो एक मार्क्स तो तुम्हारा तय है. अभी तुमने भाई साहब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में तुम्हारा एक लाइन चला जाएगा, मैं फलाना फलाना, ठीक है, आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म, आई वुड लाइक टू कंप्लेन, आई वुड लाइक टू, ये सब हो गया भाई साहब, ये आपका पहला लाइन इसी में आ जाएगा. तो यहाँ पे भी तुम्हारा एक मार्क्स तो तय है. ये वाला पहला लाइन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा. तुम हो कौन, तुम हो कौन, यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ. आई ऑन बिहाफ ऑफ माय स्कूल, आई ऑन दिस एंड दिस, आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर बुक्स फॉर माय स्कूल, तमाम जो भी है आपका, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस और मुद्दा, ठीक है. आई वुड लाइक टू कंप्लेन ऑन बिहाफ ऑफ माय सोसाइटी मेंबर्स फॉर द वेरी बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन आवर लोकेलिटी, ठीक है. तो इसमें तो कोई शक नहीं कि आपको आराम से एक मार्क्स मिल जाएगा. अब चिट्टे पुट्टे बहुत सारे पॉट होल्स हैं, एक्सीडेंट्स हो रहा है, या कुत्ते बहुत सारे हैं, बहुत सारे मेडिकल इमरजेंसीज हो रही है, रेबीज फैल रहा है, क्लिनिक्स भरे जा रहे हैं, सो मेनी थिंग्स, ठीक है. ट्राई एंड कीप इट शॉर्ट एंड प्रिसाइज. बहुत जरूरी है कि फॉर्मल लेटर्स में आप कंक्लूजन लिखें. जैसे यहाँ पे आप कोई प्रॉब्लम हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है और इस कैंप में मैं भी भागीदार होऊंगा. तो आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है कैंप ऑर्गेनाइज करने का, आई एम रियली थैंकफुल टू यू. दिस शुड बी योर कंक्लूडिंग पार्ट. एनी क्वेश्चन सो फार पीपल? एनी क्वेश्चन? नो. चलिए इसका भी हम एक इनफॉर्मल एस्पेक्ट देखते हैं, जहां पे ये इसको लेटर लिख रहे हैं. देखो, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन अ रिलैक्स्ड मूड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स. या मैं तो बोलूंगा आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स. ये बेस्ट लाइन है भाई साहब, सबके लिए लागू हो जाता है, बड़े छोटे सबके लिए, ठीक है. आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स. आई नो दैट यू विल पास विद, ठीक है. आई सॉ एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट अ ब्लड डोनेशन कैंप. कुछ नहीं लिखना, हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ इज योर मॉम, हाउ इज माय डैड, ये सब कुछ नहीं लिखना भाई साहब, सिंपल, ठीक है. आप यहाँ पे लिखेंगे आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स. अभी आप थोड़ा सा एक पर्सनल टच दे देंगे, आई होप योर एग्जामिनेशंस आर फिनिश्ड एंड यू आर इन अ रिलैक्स मूड. और अगर किसी बड़े को आप लिख रहे हैं, आई होप योर बिजनेस इज गोइंग रियली वेल, ठीक है. आई होप दैट थिंग्स आर ऑल फाइन फ्रॉम योर एंड, ठीक है. आई होप ऑल योर इश्यूज आर रिजॉल्व्ड, ऐसे सब लिख देंगे, ठीक है. अभी हम बात मुद्दे की करेंगे. ब्लड डोनेशन कैंप. द कैंप इज ऑन द 5th of March, ठीक है. आई रिमेंबर फ्रॉम वन ऑफ आवर कॉन्वर्सेशंस दैट यू हैव AB नेगेटिव. जैसे AB नेगेटिव एक रेयर ब्लड टाइप होता है, मिलता नहीं है जल्दी, ठीक है. तो यहाँ पे हम इसको कन्विंस करें कि कुछ तुम्हारा AB ब्लड नेगेटिव है एंड दिस इज हाई रिक्वायरमेंट. इसका ऑलमोस्ट हमेशा डिमांड रहता है. दैट हैपेंस टू बी द रेयरेस्ट ऑफ ऑल ब्लड टाइप्स इन आवर कंट्री, ठीक है. मीनिंग दैट ब्लड बैंक्स मस्ट ऑब्वियसली बी शॉर्ट ऑन दिस ब्लड टाइप. So this fact further increases the value to your contribution accident victims in urgent blood. So I strongly urge you to volunteer for this camp. ठीक है. I strongly urge you to volunteer for this camp. तो आप प्लीज वॉलंटियर करिए, आप भी मेरे साथ आइए ब्लड डोनेशन कैंप. I have decided to go there. Let me know whether you plan to accompany me. We can even go and watch a movie. I shall await your response. ठीक है. और we can have food outside, ऐसा, ठीक है. I shall wait your response. क्या ये समझ में आ रहा है?
यहाँ पे थोड़ा सा आपको लैंग्वेज की चतुराई चाहिए, लैंग्वेज पे अगर आपका अच्छा ग्रिप है वो चाहिए। तो इसीलिए अगर आपको लगता है कि यू कैन मैनेज, प्लीज गो अहेड विद अ इनफॉर्मल लेटर, बट फ्रॉम माय एंड आई वुड सजेस्ट टू ऑलवेज गो फॉर अ फॉर्मल लेटर, उसमें आपके मार्क्स इंटैक्ट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे देखो बहुत सारे फ्रेजेस यहाँ पे यूज हुए हैं। आई स्ट्रांगली अर्ज यू टू वॉलंटियर फॉर दिस कैंप, थोड़ा सा आपको क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। वो ए बी नेगेटिव है ये आपने सोच लिया, ठीक है, ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट किया और उसको आप मोटिवेट कर रहे हो, ठीक है, ताकि वो आकर ब्लड डोनेट करे, ठीक है, ये सारी तमाम चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। तो प्लॉट वाइज और लैंग्वेज वाइज दोनों में ही आपका ग्रिप अच्छा होना चाहिए, तभी जाकर आप इनफॉर्मल लेटर चूज कीजिए। ये अच्छा है कि आपको चॉइस मिल रहा है बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। जैसे यहाँ पे एक और देखो लेटर है, सेलिब्रेटिंग द गर्ल चाइल्ड, ठीक है, yesterday the city celebrated International Girl Child Day. Various programs were organized across the city to felicitate girl childs who are young achievers. Speaking on the occasion, the governor said that as a nation we should educate and empower the girl child. ठीक है, आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है इंडिया और ब्राजील का सेक्स रेशियो, ठीक है, जैसे इंडिया में भाई साहब बहुत बुरी तरह से 940 के करीब है, जबकि ब्राजील इज 1040। ये सब एग्जांपल्स देख सकते हैं कि ब्राजील इज अ डेवलपिंग नेशन, बट इट विल गो अहेड ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स सेक्स रेशियो। ऐसा सब एग्जाम्पल्स भी कोट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो रिस्पेक्टेड रिक्वेस्ट टू अरेंज एन इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल अचीवर्स ऑफ द सिटी। तो यहां पे देखो आपने भाई साहब अपना नाम, फिर अगेन दी आपका क्या कहते हैं डेट, टू द चेयरमैन, अगेन पोजीशन को, ठीक है, सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू अरेंज एन इवेंट टू फैसिलिटेट यंग गर्ल अचीवर्स ऑफ द सिटी। फैसिलिटेट मतलब समझ में आता है ना, इनकरेज करना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन देना। ठीक है, द इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द रोटरी क्लब आर नोन टू ऑल इन द सिटी वेदर, तो यहां पे आप क्या कर रहे हैं, रोटरी क्लब को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, whether water or outbreak of dengue, the Rotary Club has always stepped forward and done their part to ease the troubles. Okay. However, I believe that along with coming together as a community during hard times, we must also celebrate achievements of the residents of Nasik during good times. And one group of people whose achievements are not celebrated nearly enough are young girls. Okay. So, आप convince कर रहे हैं. For example, did you know that a 12-year-old girl from our own city has invented a shower with special nozzles that saves water. Okay. तो ये आपने भाई साहब, सर सृष्टि इज नॉट ओनली अ यंग गर्ल, ठीक है, आई हैव एनक्लोज्ड अ लिस्ट व्हिच कंटेन्स द नेम्स अचीवमेंट्स ऑफ 14 other young girls that I strongly believe we should be facilitating, ठीक है, honoring and celebrating. This would not only boost the morale of these girls but also of other girls who would be made aware of their achievements. तो यहाँ पे आप बेसिकली कन्विंस कर रहे हैं कि आप एक फैसिलिटेटिंग सेरेमनी रखिए, और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आप तो ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं। ठीक है, thus I would like to request you to arrange an event to facilitate young girl achievers as early as possible. यहाँ पे भाई साहब आपने क्लोज किया। अभी यही चीज अगर आप इनफॉर्मल में लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो हाउ आर यू, तो लिखना मत, बकवास है भाई साहब। ठीक है, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। आई एम सॉरी आई हैवंट बीन एबल टू स्टे इन टच विद यू। ठीक है, आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय मिड टर्म। ठीक है, anyway I am writing to you because my school recently organized a seminar on the importance of women in our society. Did you know that the car heaters, fire escapes, bulletproof vests, life rafts and windshield wipers were all invented by women? How about if it wasn't for American actress Hedy Lamarr, we wouldn't have Bluetooth, Wi-Fi or GPS, because she was the one who pioneered the technology that makes these inventions possible. And how can I forget to include the contribution of women in our houses and our workplaces to make sure that the world keeps spinning. At any rate, I believe that you and I should both learn more about the importance of women in our society, as it would keep us to get rid of the misconceptions about what is and isn't possible for a woman to accomplish. I hope to receive. इस तरह से आपको लेटर को क्लोज करना है। ठीक है, लेटर राइटिंग तो भाई साहब कोई दो राय नहीं कि आने वाला है, जितना हो सके लेटर्स पढ़िए, जितना हो सके। ठीक है, मैक्सिमम कम से कम 10-15 लेटर्स तो आराम से पढ़ ही लीजिए, और सिचुएशन ऊपर नीचे होती है बस, वही सिटको को हम लेटर लिखते हैं डॉग मेनेस के लिए या बैड कंडीशन ऑफ रोड्स के लिए, या आउटब्रेक ऑफ डिजीजेस के लिए, या कोई चीज आपने ऑनलाइन ऑर्डर की थी
जो ठीक ठाक नहीं पहुंची, समय पे नहीं पहुंची, या कोई चीज आप खरीद कर लाए स्टोर से वो डिफॉल्ट निकली। ये सारे कॉमन सिनारियोज हैं और इस पे लगभग हर गाइड में आपको लेटर्स मिल जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ लेटर्स आप अच्छे से पढ़ लीजिए, कॉन्टेक्स्ट को पढ़िए, किस तरह से सेंटेंसेस यूज हुए हैं, किस तरह से क्लोजिंग हुई है, प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है। और बहुत जरूरी है कि फॉर्मल लेटर्स में अगर आपने कोई प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है तो उसका सोल्यूशन भी दें। कुछ कुछ लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स एनकरेजिंग मोड में होते हैं। एनकरेजिंग मोड मतलब कैसा, जैसे आप किसी एडिटर को लेटर लिख रहे हैं और उस एडिटर को आप कन्विंस कर रहे हैं कि आप अपने न्यूज़पेपर में इसको छापिए। हमारे यहाँ पे रोड के प्रॉब्लम्स हैं, वाटर का प्रॉब्लम है या इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, इसको आप अपने पेपर में, वो क्यों छापेगा, तो आपको कुछ तारीफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैसे बोलेंगे, थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज एंड द जनरल पब्लिक टुवर्ड्स द मिजरेबल कंडीशन ऑफ रोड्स इन सेक्टर 10 कामोटे। ऐसा, ठीक है, तो आपने क्या बोल दिया, एस्टीम्ड कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपकी जो मान्यता प्राप्त न्यूज़पेपर है, आपको जो इतना फेम मिला है, ठीक है, इसलिए मेरे लिए बहुत जरूरी है कि इस तरीके का। फिर इसमें आप क्लोजिंग कैसे करेंगे, ठीक है, आई हैव ऑलरेडी इनक्लोज्ड सम फोटोग्राफ्स ऑफ द पॉट होल्स ऑफ दीज रोड्स, ठीक है, so that it would be easier for you to publish. I am sure that you will consider my request to get this published in your newspaper as soon as possible, to draw the attention of the authorities and so that this could be resolved as soon as possible. ठीक है, इस तरह से आपको थोड़ा तारीफ करना है ऐसे मामलों में। ठीक है, ओके, ये एक बहुत ही इजी सा है जिसको अपन वर्बल टू नॉन वर्बल बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है, और इसको ठीक से अगर आप कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, ओके, ये कैसा है भाई साहब, इंफॉर्मेशन ट्रांसफर है वर्बल टू नॉन वर्बल। ठीक है, आपका एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज में से या तो आपको भाई साहब कोई ग्राफ बनाना है या पाई डायग्राम बनाना है, ठीक है, कैसे भी करके, या फ्लो चार्ट बनाना है, उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन करना है। द एंटायर ग्राफ, सॉरी, द एंटायर पैराग्राफ हैज टू बी प्रेजेंटेड विजुअली। ठीक है, water is life, it is universal solvent and an important resource. The annual usage of water differs in various sectors of Maharashtra. तो आपका भाई साहब यहाँ पे टॉपिक क्या है, एनुअल यूजेज ऑफ वाटर इन महाराष्ट्र। तो आपने भाई साहब यहाँ पे ऐसा डाल दिया विजुअलाइजेशन में। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे, अभी बिल्कुल प्रॉपर मैथ्स के तरीके से नहीं करना है। ठीक है, 86%, मतलब सोचो 100% का 86%, ऐसा आप बना दो। क्या है भाई साहब, द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ महाराष्ट्र बीइंग एग्रीकल्चर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अवेलेबल वाटर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, दैट इज 86%। तो आपने एक पाई डायग्राम बना दिया और इसमें 86% आपने क्या दिखाया, इरिगेशन। ठीक है, इस तरह से विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इरिगेशन। द डिस्टेंस फॉलोइंग फ्लोइंग 7% इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय डोमेस्टिक सेक्टर, तो 7% का डोमेस्टिक सेक्टर। ठीक है, which is not far away with 6% usage of water। ठीक है, close competition of other sectors। तो यहाँ पे अदर सेक्टर देखो, डोमेस्टिक सेक्टर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, अदर सेक्टर्स में भाई साहब कितना है, 6%, एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर में कितना है, 1%। ठीक है, ये भाई साहब आपने लिखा दिया। ठीक है, द कंजम्पशन ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्रियल सेक्टर इज वेरी। अगर यहाँ पे वाकई में आपको तकलीफ हो रही है कि कैसे करेंगे इसको, तो आप पाई डायग्राम से एंगल्स भी निकाल सकते हैं, हालांकि उतना कोई नहीं देखेगा। ठीक है, जैसे समझो यहाँ पे बोला है 86%, तो 86% का अप्रोक्सीमेट एंगल कितना हो जाएगा, 86 बाई, कोई बता सकता है, 86 बाई 100 इंटू 360। ठीक है, ये हो जाएगा इसका एंगल का वैल्यू। कैंसिल हम कर दो, मैथ्स नहीं करना है भाई साहब। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 86 इंटू 36 कितना हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे 6 6 36, 8 6 48, 49 50 51, 6 3 18, 8 3 24 25। तो भाई साहब हो गया 6, 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 1 3, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट था तो 309। ये वाला एंगल देखो, पहले आपने 180 डिग्री का एंगल बनाया, फिर 270 डिग्री का, फिर अप्रोक्सीमेटली 309। ठीक है, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 309 अप्रोक्सीमेटली 309 का एंगल, 310 का भी बना दोगे तो भी चलेगा, 7% का, 6% का और 1% का, ऐसा आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना है। और आपको साथ ही साथ शेडिंग करनी है, शेडिंग में आपको भाई साहब ऐसे दिखाना है। ठीक है, इरिगेशन में आपने डॉट डॉट बना दिया, इसमें ऐसे बना दिया, कोई एक डिजाइन बना दिया आपने, और उसका भाई साहब आप ऐसे बॉक्स में दिखा देंगे। सबसे इजी है ये टॉपिक, बहुत ज्यादा, जहां पे आप भाई साहब वर्बल टू क्या कर रहे हैं, नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बल टू नॉन वर्बल
is the most easiest of all topics. Verbal to non-verbal is the most easiest of all topics. किसी भी हालत में इसको नहीं छोड़ना है, बना बनाया मार्क से कुछ नहीं है भाई साहब। आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है। अभी ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीकों से हो सकता है। क्या क्या हो सकता है बोलो? पाई चार्ट हो सकता है, और बोलो, और एनीथिंग एल्स दैट कम्स अक्रॉस योर माइंड? ग्राफ, ओके, ग्राफ हो सकता है भाई साहब, और बोलो, हाँ, ट्री डायग्राम, ट्री डायग्राम, यस, ट्री डायग्राम, यस यस, ट्री डायग्राम, और बोलो भाई साहब, एनीवन एल्स? फ्लो चार्ट हो सकता है, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट मतलब समझते हो? फ्लो चार्ट मतलब समझते हो ना भाई साहब? ये ऐसे बॉक्स रहता है, ऐसा बॉक्स, तुमने इसको थप्पड़ मारा तो तुमने इसको थप्पड़ मारा, फिर इसने इसको थप्पड़ मारा, ऐसा ऐसा जाता है जो, ठीक है, ये आपका हो गया फ्लो चार्ट। ठीक है, क्लियर है? तो आपके ये सारी चीजें आपका आ सकता है, ठीक है, किसी में भी आपका। तो इन दिस सेक्टर वी यूज इट इज ऑब्जर्व टू यूटिलाइज ओपन दिस अकाउंट। तो इसको आपको भाई साहब इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है, यू हैव टू बेसिकली डू। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का ऑब्जेक्टिव क्या है? तुमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किया है, राइट? उसमें क्या करते हो? एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हो, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू सही निकाली है नहीं, क्या कैसे समझोगे? फिर से डाल, उसी वैल्यू को डाल दो क्वेश्चन में। अगर बराबर तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आ रहा है जो तुमको दिया हुआ है तो सही है, वरना गलत है, ठीक है। इसी तरह से आप जो भी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, वो आपका यहाँ पे देख कर ही पता चलना चाहिए कि ये इज द सेम, ठीक है, दिस इज द सेम। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके। सो वर्बल टू नॉन वर्बल में आपका पाई चार्ट हो गया, ग्राफ हो गया, ट्री डायग्राम हो गया, फ्लो चार्ट हो गया, ऑल दीज बेसिकली विल, इंतजार कर ले हम आप। Why can't this be done before coming to class? Hmm? Clear? Are we clear on this one, people? Okay. Observe the following table and transfer the information into a paragraph. अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? नॉन वर्बल टू वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल। अगर वर्बल टू नॉन वर्बल है मतलब क्या कर रहे हैं? पहले से ही एक पैराग्राफ है, उसका आप क्या कर रहे हैं भाई साहब? या तो रे डायग्राम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, या पाई डायग्राम बना रहे हैं, या भाई साहब ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। ग्राफ लीनियर ग्राफ भी हो सकता है, आपका बॉक्स वाला ग्राफ भी हो सकता है। मैथमेटिक्स नहीं लगाना है, सिंपल आपका, आपको देखकर पता होना चाहिए। मतलब देखो, ऐसे देखकर ही पता चल जाना चाहिए। जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ ना, यहाँ पे एंगल एंगल मत लिख ले जाना, 85%, 7%, 6%, 1%, ऐसा लिख देना। और इस तरह से आप भाई साहब विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसका कर देना, ठीक है। यहाँ पे पता ही चल रहा है क्या टॉपिक पे भाई साहब ये चल रहा है, एनुअल यूजेज ऑफ वाटर पे चल रहा है, ठीक है, ओके। अभी जैसे यहाँ पे आपको नॉन वर्बल टू वर्बल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल एंड ट्रांसफर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टेट वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, तो महाराष्ट्र में पॉपुलेशन इन मिलियंस, रूरल एरिया में कितना पॉपुलेशन है, अर्बन एरिया में। इस चीज में एक चीज याद रखना, जब आप नॉन वर्बल टू वर्बल कर रहे हो, प्लीज डू नॉट रिपीट योर सेंटेंसेस, ठीक है, कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा आपको हर सेंटेंस में। अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इंफॉर्मेशन तो रिपीटेड है, जैसे महाराष्ट्र में रूरल पॉपुलेशन कितना है, 560 मिलियन, और अर्बन पॉपुलेशन कितना है, 410 मिलियन। फिर गुजरात में रूरल पॉपुलेशन इतना, अर्बन पॉपुलेशन इतना। अगर आपने सेंटेंस में ऐसा लिखा कि इन महाराष्ट्र द रूरल पॉपुलेशन इज 560 एंड दिस इज इन गुजरात दिस इज दिस दिस इज दिस, नहीं भाई साहब, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है। आप रिपीटेडली नहीं लिख सकते वही इंफॉर्मेशन, ये लैंग्वेज है, आपको चेंज करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे द टेबल शोज रिलेटिव पॉपुलेशन इन मिलियंस फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज। पहले तो आप ये लिखेंगे टेबल बताता क्या है, ठीक है। इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, अभी देखो जैसे आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हो तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो आपने देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, ऐसे एडजेक्टिव्स आपको यूज करने पड़ेंगे। हाईएस्ट रेशियो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एट 410 मिलियन टू द रूरल पॉपुलेशन दैट इज 560 मिलियन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेशियो अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र का है, ठीक है। शहरी इलाकों में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, किसमें, महाराष्ट्र में, एज कंपेयर टू विलेज। अभी देखो कैसे आप अलग अलग वर्ड्स यूज कर रहे हो, क्योंकि एक ही सेंटेंस एक ही तरीके से लिखते जाओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। यहां पे यही चालाकी आपको करनी पड़ेगी कि अलग अलग एडजेक्टिव्स यूज करें। यहाँ पे देखो जैसे आपने क्या यूज किया, हाईएस्ट रेशियो 410 अगेंस्ट 560। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन आ रहा है भाई साहब, गुजरात विद 990 एंड 330 मिलीमीटर। कर्नाटका फॉलोज, देखो अलग अलग एडजेक्टिव्स आप यूज करते हैं, फॉलोज विद 180 एंड 350। मध्य प्रदेश इज अ स्टेट विथ अ लो रेशियो, ठीक है,
मध्य प्रदेश इज अ स्टेट विद अ लो रेशियो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरीके के एडजेक्टिव्स आप यूज कर रहे हैं, बहुत स्किलफुली इसको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, विद अ लो रेशियो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज कंपेयर टू रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, नंबर्स नहीं लिखना है सिर्फ, नंबर्स को आपको लैंग्वेज को यूज करते हुए लिखना है। इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है यहाँ पे, नॉट स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, यहाँ पे इसको आपको इंग्लिश को यूज करते हुए लिखना है। जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश कम्स नेक्स्ट विद 210 वर्सेस छत्तीसगढ़ टॉप्स द चार्ट। आपका भाई साहब यहाँ पे छत्तीसगढ़ टॉप्स द चार्ट। ठीक है, सिर्फ 40 है एज अगेंस्ट 170 एज इट्स लोएस्ट पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन अगेंस्ट दिस। इस तरह से आप लिखेंगे भाई साहब। देखो जैसे ये सब आप टॉप्स द चार्ट as the state with lowest proportion of urban population, ये सब आपको कहीं हाईएस्ट, कहीं लोवेस्ट, नेक्स्ट, फॉलोज, टॉप्स द चार्ट, लोवेस्ट पॉपुलेशन, इस तरह से आपको अलग अलग फ्रेजेस यूज करने हैं। यू हैव टू यूज डिफरेंट फ्रेजेस। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ठीक है, तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, अच्छा इन महाराष्ट्र इट इज 560 एंड अर्बन इज 410, ओके इन गुजरात इट इज 320 एंड इन अर्बन इट इज 190। अरे तो क्या तुम्हारा स्किल क्या लगा, लैंग्वेज का स्किल क्या, वो दिख ही रहा है हमको। ठीक है, तो तुमको लिखना पड़ेगा कि इन महाराष्ट्र इट इज द हाईएस्ट फॉलोड बाय गुजरात व्हिच कम्स नेक्स्ट, इन छत्तीसगढ़ इट इज द लोवेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप या आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र टॉप्स द चार्ट विद दिस एंड दिस पॉपुलेशन। इस तरह से आपको एडजेक्टिव्स यूज करने हैं। जैसे आपका हाईएस्ट रेशियो कहीं आपने बोला, ठीक है, नेक्स्ट, फॉलोड बाय और फॉलोज, टॉप्स द चार्ट। ठीक है, इस तरह से आपको अलग अलग लोवेस्ट प्रोपोर्शन। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। ओके, जैसे यहाँ पे आपको देखो एक दिया हुआ है नॉन वर्बल टू वर्बल, आपको एक फ्लो चार्ट टाइप का दिया हुआ है। रीजंस फॉर द लो परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर स्टडी हैबिट्स, टीवी, फिल्म्स, लैक ऑफ मोटिवेशन। तो इसको सजा के लिखना, ये ज्यादा आपको आसान गिरेगा। ठीक है, there are a lot of reasons for the low performance of students in exams. The first reason is that the students lack proper study habits. ठीक है, proper study habits। अभी यहाँ पे सिर्फ यही नहीं लिखना है, they lack proper study habits मतलब क्या है, कभी भी पढ़ लिया कभी नहीं पढ़ा, कोई डिसिप्लिन में नहीं पढ़ते हैं लोग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नॉट प्रिपेयरिंग अ शेड्यूल फॉर देमसेल्व्स, नॉट हैविंग अ प्रॉपर टाइम टेबल, नॉट अडहियरिंग टू अ शेड्यूल, नॉट अडहियरिंग टू अ फिक्स शेड्यूल फॉर स्टडीज। ठीक है, एज एंड व्हेन पढ़ाई होता है, कभी हफ्ते में एक बार हो गया, कभी हफ्ते में 4 बार हो गया, कभी महीनों में नहीं हुआ, ऐसा। इस तरीके के एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। देयर इज नो प्रॉपर डिसिप्लिन ऑफ फॉलोइंग अ स्टडी शेड्यूल। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ओके, देयर इज ऑफन लैक ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द इनर सेल्फ। ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द इनर सेल्फ, इसका मतलब क्या होता है, अरे यार ये क्या पढ़ाई वढ़ाई। ठीक है, तो देयर इज नो लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको स्पोर्ट्स में मोटिवेट करने की जरूरत नहीं, आप बल्ला लेकर भाई साहब पिच में गए, एक घुमा दिया, चौका लग गया, भाई साहब लोग चिल्ला रहे, चीख रहे हैं आपके लिए, ये आपके लिए इंस्टेंट मोटिवेशन हो गया। ठीक है, लेकिन पढ़ाई में आपने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। ठीक है, प्रॉब्लम सेट का एक पूरा चैप्टर खत्म कर डाला, मतलब किसी चैप्टर का प्रॉब्लम सेट कर डाला आपने खुद अपने हिसाब से, एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन देयर इज जस्ट नोबडी टू अप्रिशिएट यू, कोई ताली नहीं बजा रहा है आपके लिए। सो देयर इज लैक ऑफ इनर मोटिवेशन। ठीक है, यू डोंट गेट अप्रिशिएटेड फॉर व्हाट यू डू इन स्टडीज एज यू गेट अप्रिशिएटेड फॉर व्हाट यू डू इन स्पोर्ट्स। आपको इंस्टेंट एक चीयर अप मिल जाता है लोगों से, लेकिन स्टडीज में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे, देयर इज ऑफन लैक ऑफ मोटिवेशन फ्रॉम द इनर सेल्फ एज वेल एज फ्रॉम देयर एल्डर्स। मोटिवेशन मतलब लोग बोल रहे हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन पढ़ने के टाइम पे अगर मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कोई अच्छा ऐसे लिख दिया या कुछ अच्छा कर दिया, उसके लिए हमको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है। इस तरीके के। ठीक है, लैक ऑफ एनवायरमेंट, कभी कभी घर में एनवायरमेंट प्रॉपर नहीं रहता है, ए भाई साहब दूध लेकर आओ, ए भाई साहब मसाला लेकर आओ, ए भाई साहब वो काम कर दो, पापा का गाड़ी धो दो। ठीक है, तो ये हो सकता है, भाई साहब बाथरूम साफ कर दो, कपड़े धो दो। ठीक है, इस तरीके के आपको काम पे काम मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ये एक एनवायरमेंट आपको स्टडीज का प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, फ्रॉम देयर मेंटर्स इज अनदर रीजन व्हाई स्टूडेंट्स अंडर परफॉर्म।
ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, गाइडेंस जो है वो बराबर बोर्ड के टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाता है ना, कि पहले तो मिलना मुश्किल है कि नहीं, मिल जाता है कि नहीं, है कि नहीं। तो गाइडेंस वहां पे बराबर मिल जाता है ना, तो उसके पहले एक्चुअल गाइडेंस मिलना मुश्किल है ना। तो देर इज अ प्रॉपर नॉट, देर इज नो प्रॉपर गाइडेंस। आपको क्या लगता है, इतने सारे, एक छोटा सा शहर है, छोटा सा शहर क्या, छोटा अति छोटा शहर, 2 किलोमीटर के रेडियस पे पूरा कामोटे है। आपने कभी देखा है कितने कोचिंग क्लासेस हैं, कभी गिना है, गिनने की कोशिश कीजिए भाई साहब, गली कुच्चे ऊपर नीचे, जो प्राइवेटली घरों में ले रहे हैं उनका तो गिनती नहीं, जो बोर्ड लगा के वाकई में कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं उनका तो है, चलो ठीक है, दिख रहा है। लेकिन जो गली कुच्चों में घर में बैठकर कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं उनका तो गिनती भी नहीं आ रहे। तो क्यों आ रहे हैं ये कोचिंग क्लासेस? हाँ, नहीं हो रहा है, ठीक है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, या स्कूल की पढ़ाई लोगों को समझ में नहीं आ रही है, या कुछ गड़बड़ है ना। फॉरेन कंट्रीज में एक कोचिंग क्लास नहीं है आपका, देयर इज नो कोचिंग क्लासेस एट ऑल, क्योंकि यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट योर स्टडीज एट स्कूल इटसेल्फ, देयर इज नो होमवर्क एज वेल, पूरा अलग ही सिस्टम से चलता है उनका, ठीक है। तो ये है, ये हमारे भाई साहब लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, लो एम्स। अरे भाई साहब 60 क्रॉस कर जाए बहुत है भाई साहब, हमारे फैमिली में कोई 50 नहीं क्रॉस किया है, ये लो एम लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है। तो दीज आर बेसिकली लो एम्स, यू असाइन योर सेल्फ, आप मैंने यहाँ पे ये जो है ना, चलिए ये तो मैं आपको राइटिंग स्किल सिखा रहा हूँ, लेकिन ये एक मुद्दे की बात है कि ये किसी का नाम नहीं लूंगा, आपके ही बैच में कोई है सीबीएसई में, तो उनके पेरेंट्स आए थे, तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था, अच्छे उनके पेरेंट जो है, इज बेसिकली वेरी, फिजिक्स में उन्होंने मतलब डॉक्टरेट किया है बहुत सारे चीजों पे, तो ही इज हाई, मतलब हाई पोजीशन पे भी हैं। लेकिन बच्चे के, मैंने बोला कि आप देखिए मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा उसको हैमर करते रहिए ना 90%। अरे नहीं नहीं, 90%, 60% मिल जाए, मैंने तो बोला बहुत है। अब ये एक चीज है कि उनके हिसाब से 60% काफी है, शायद वो अपने बच्चे को अच्छे से जानते हो, शायद उन्होंने यही एक्सपेक्टेशन लगाया है, ठीक है। मैं बोलने वाला था कि अरे 90% बोलिए तो सही, शायद वो 80% पे फिनिश करे, ठीक है। अगर आप 90% का हैमरिंग करते रहेंगे तो शायद वो 80 पे क्लिक करे, लेकिन अगर आप 60% का एक्सपेक्टेशन सेटअप कर रहे हैं तो वो तो 50 पे क्लोज करेगा। कभी कभी हम अपने आप को एम ही नहीं असाइन करते, ठीक है। अगर हम एम असाइन करेंगे ना, मतलब ऐसा नहीं कि सपने देखकर छोड़ दिया, नहीं, एम असाइन करेंगे तो ही डिसिप्लिन हो पाएंगे, ठीक है। दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू असाइन। आप लोग जो अभी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, कितने लोगों ने अपने आप को एक टारगेट दिया कि इतना तो लाना ही है, दो भाई साहब, अब नहीं दोगे तो कब दोगे, अब नहीं देखो तो ये शुरुआती ईयर के शुरुआत में आपने अपने आप को ये टारगेट देना चाहिए कि यार इतना तो लाना ही है। और प्रॉब्लम ये है कि सारे सब्जेक्टों में क्या आप माहिर हो, नहीं हो, सारे टॉपिक्स में क्या आप माहिर हो, नहीं हो, आप उन टॉपिक से भागते हो, ठीक है। तो वहां पे भी आप अपने आप को टारगेट दो ना यार, चलो इस टॉपिक का 100% नहीं हो सकता मेरे से, 40% तो कर लूं, 50% तो ट्राई करूं, ऐसा, ठीक है। दैट इज हाउ थिंग्स हैव टू बी असाइन। ओके, बैड कंपनी, सिगरेट बीड़ी दारू नशा पता नहीं क्या क्या, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं बैड कंपनी, मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं कि जो लोग नशा करते हैं उनका कंपनी, बैड कंपनी मतलब जो लोग पढ़ाई से एसोसिएटेड नहीं है, जिनका पढ़ाई से लेना देना नहीं है, उनका कंपनी भी कभी कभी, ठीक है। ओके, सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फॉल इनटू बैड कंपनी एंड गिव अप ऑन देयर स्टडीज, ठीक है। ये हमारे टाइम पे बहुत बड़ा इशू था, आज की तारीख में तो नहीं है, शायद है भी, ठीक है, लेकिन हमारे टाइम पे बहुत बड़ा इशू था, बुरी संगत, क्योंकि हमारे टाइम पे 20 लोग फेल होते थे, ठीक है, हर क्लास में। जब भी मैं किसी नए क्लास में, मतलब 8 से 7, 7 से 8 में गया, 8 से 9 में गया, 9 से 10, हर बार मेरे को 20 लोग तो फेलियर मिलते ही थे। अभी इन 20 लोगों में क्या होगा, 20 लोगों में मतलब फेल होंगे ही, ये मिनिमम है। 60 बच्चों के बैच में, हाँ तुम वही देखते रहो घड़ी, हफ्ते में एक दिन आना है और घड़ी देखना है, कब तक ऐसे चलेगा भाई साहब? और वो भी मुड़ मुड़ के देखना है। नहीं, जमता तुम मत आओ ना भाई, तुमको यहाँ पे बैठना बोरिंग लगता है तो प्लीज डोंट टेक द ट्रबल ऑफ कमिंग ऑन द वे फ्रॉम हियर। हाँ, पूछ रहा हूँ, बोर्ड का एग्जाम चल रहा है, अभी भी तुम घड़ी देख रही हो, शर्मनाक है ये, बहुत सी शर्म की बात है सच में। अभी तुमको एक राइटिंग स्किल दे दूं ना, तुमसे नहीं हो पाएगा, हो पाएगा नहीं ना। एंड गिव अप ऑन द स्टडीज आल्सो विद द फास्ट डेवलपिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है।
ये यही चल रहा है भाई साहब, कोई भाई साहब बाल बना रहा है, कोई भाई साहब घड़ी देख रहा है, यही चल, आपके सर पे भाई साहब तलवार लटक रही है, आप होश में ही नहीं है। इट डजेंट मैटर टू यू। Also, with fast developing technology, a lot of gaming options are available to the students, making them spend a large chunk of their time playing games online. काफी सारा भाई साहब आपका ऑनलाइन गेम्स भी आ गया है, ठीक है, इसके चलते ये सारा डेविएशन हो रहा है। दीज आर द डेविएशन दैट आर हैपनिंग। बहुत बोरिंग लगता है, प्लीज घर बैठिए, मत आइए, डोंट टेक द ट्रबल। क्यों फालतू में आपके पेरेंट्स भी होप ले रहे हैं कि चलिए बच्चा जा रहा है, पढ़ रहा है, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। सबको एड़ा बनाने की जरूरत क्या है? रियलिटी को सामने रखिए एंड बी क्रिस्टल क्लियर। वर्बल टू नॉन वर्बल, ठीक है, चंद्रयान 2 इंडिया सेकंड मिशन टू द मून विल फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी यहाँ पे देखो कैसे, अभी जैसे यहाँ पे आपका एक टेबल दे दिया, ठीक है, मैंने बोलना भूल गया कि यहाँ पे आपका टेबल भी आ सकता है, दिस कैन ऑल्सो बी इन द फॉर्म, फ्लो चार्ट हो गया, इसके बाद हो गया भाई साहब आपका टेबल, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे देखो टेबल हो गया, जैसे इसको आपको एक बार में ही पढ़ना है, ओके, और अच्छे से पढ़ना है। चंद्रयान 2 इंडिया सेकेंड मिशन टू द मून विल फॉर द फर्स्ट टाइम 2020 का सवाल है। अनरेवल सीक्रेट्स अराउंड द मून साउथ पोल। Chandrayaan 2 is a three-part spacecraft, an orbiter, a lander, and a rover. The lander is named Vikram after Vikram Sarabhai, the founder of the Indian space program. The rover is named Prayagan, means wisdom. Chandrayaan 2 was launched on 22nd July atop ISRO's GSLV Mk3 at 2:43 p.m. from Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Performing as expected, the rocket released Chandrayaan 2 in a hilly elliptic orbit around Earth about 17 minutes later. In fact, it was released 6,000 kilometers higher than planned. The solar arrays on Chandrayaan 2 deployed smoothly as the probe began its journey. The name of the mission यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब आपका? Obviously Chandrayaan 2. Date of launch, यहाँ पे date of launch भाई साहब कितना है? देखो 22nd of July, ठीक है? Okay. Center of launch, Satish Dhawan Space Center at Sriharikota. Name of the rover, what was the name of the rover भाई साहब? ठीक है, इसरो GSLV, ठीक है, आपका भाई साहब, सॉरी, the name of the rover was प्रज्ञान। The rover is named प्रज्ञान, नेमिंग प्रज्ञान, ऐसा आप ऐसा प्रज्ञान और ऐसा ब्रैकेट में मीनिंग विजडम ऐसा भी लिख सकते हो। फाउंडर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम वाज विक्रम साराभाई, ठीक है, इस तरह से आपको भाई साहब चार्ट में लिखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो आपका भाई साहब वर्बल टू नॉन वर्बल, सबसे इजी टॉपिक है ये, देखिए वर्बल टू नॉन वर्बल। ओके, जैसे यहाँ पे देखो आपको दिखा हुआ है transfer the information into a paragraph. Types of diseases, communicable diseases, non-communicable और lifestyle diseases, reasons and causes, faulty eating habits, इसमें क्या क्या आ जाएगा? मोटापा, obesity, diabetes, stress, hypertension, ठीक है। communicable diseases, air, food, water are the medium of infection causing influenza, dysentery, typhoid, etc. ठीक है। तो diseases are broadly classified, एकदम सिंपल से, ठीक है, into two types। क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब आपके? communicable diseases, ठीक है, what are they? communicable diseases and non communicable or lifestyle diseases. Communicable diseases spread through various mediums of infection. This includes air, example influenza, food, dysentery and water. On the other hand, the major causes of non communicable or lifestyle diseases are either faulty eating habits, okay, or faulty living habits. Faulty eating habits generally result in diseases like obesity and diabetes, while faulty living habits are associated, तो फॉल्टी लिविंग हैबिट्स में स्ट्रेस एंड हाइपरटेंशन, स्ट्रेस और हाइपरटेंशन से ब्लड प्रेशर वगैरह होता है, और भी बहुत सारे डिजीज होते हैं। पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस एंड देयर कॉजेज इज एसेंशियल टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस इन सोसाइटी, ठीक है। तो ये आपका भाई साहब इस तरह से आप एक नॉन वर्बल को किसमें कन्वर्ट कर रहे हो भाई साहब? वर्बल, ठीक है। वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल आर वेरी इजी टॉपिक्स, अंडर नो कंडीशन शुड दे बी स्पेयर्ड। 5 मार्क्स आराम से आ जाएंगे भाई साहब, स्पेशली अगर आपका भाई साहब वर्बल टू नॉन वर्बल रहा तो सबसे आसान है। हाँ, तुमने कुछ गड़बड़ किया था अभी, वो दिखाओ तो बता सकता हूँ। अगर कुछ तो गलत रहा होगा मेरे को दिखाओ तो मैं बता सकता हूँ, अगर कुछ रहेगा। हाँ, फोटो अगर रहेगा तो दिखाओ, फोटो दिखाओ जल्दी।
और कोई डाउट भाई साहब? वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल में कोई भी डाउट है? किसी भी हालत में आप इस टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे, एकदम वैसा बना बनाया मार्क्स है। ठीक है, लेटर में तो आपको ऑप्शन नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं फॉर्मल लेटर लिखिए। ठीक है, आपको जमता है इनफॉर्मल, आपका लैंग्वेज पे ग्रिप है, गो अहेड विद दिस। ठीक है, बट फॉर मी फॉर्मल लेटर इज मोर इजी टू गेट मार्क्स। ठीक है, टॉपिक से चालू करो, टॉपिक से क्लोज करो, थैंक यू सिंसियरली, बस खत्म। ठीक है, फॉर्मल लेटर इज मच मोर इजी। तुम्हारी फैमिली कैसी है, मेरा फैमिली कैसा है, ये कुछ लेना देना ही नहीं। ठीक है, कोई इधर उधर बात की बातों का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ टॉपिक पे ही आप अटके रहेंगे, दो चार लाइन में सब खत्म हो जाए। तो फॉर्मल लेटर्स आर मोर इजी। आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में बताइए, कोई डाउट है आपको? अगर मतलब वर्बल टू नॉन वर्बल कैसे करना है, नॉन वर्बल टू वर्बल, या जैसे इन्होंने बोला कि मेरे को प्रीलिम्स में पता नहीं 3 ही मार्क्स मिले जबकि मैंने सब कुछ भरा, तो मैंने बोला इनको दिखाओ क्या है, शायद कुछ गलती हो जिसको अपन आइडेंटिफाई कर सके, ताकि तुम वही सेम चीज एक्चुअल बोर्ड एग्जाम में रिपीट ना करो। अगर ऐसा कुछ है तो भी आप शेयर कर सकते हैं, और कुछ अगर आपको नहीं समझ में आए तो भी आप बिंदास शेयर कर सकते हैं। एनीथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग यू फॉर दिस टॉपिक, कोई भी ऐसा है जो नहीं समझ में आया इस टॉपिक में, बोलिए बोलिए, अभी बोलने का टाइम है, कुछ बोला है? एनीथिंग एनीथिंग, वर्बल टू नॉन वर्बल या नॉन वर्बल टू वर्बल में कुछ भी, एनीथिंग, फ्लो चार्ट, पाई चार्ट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन मत करते बैठना। जैसे अभी तुमको मैंने एक पाई डायग्राम दिखाया, 86% मतलब समझ लो यार, 86% बनाना है, 6 7 छह टक्का 7 टक्का और 1 टक्का बस। ठीक है, उसके लिए तुम अभी डिग्री, एंगल, प्रोट्रैक्टर ये सब मत यूज करते बैठो। 5 मार्क्स का सवाल और तुम्हारा भाई साहब उसमें तुम 20 मार्क्स का मैथमेटिक्स कर रहे हो, जिसमें तुमको कुछ नहीं मिलने वाला, तुमको सिर्फ अपने लैंग्वेज स्किल्स पे मार्क्स मिलने वाले। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है। योर रिप्रेजेंटेशन, एक कॉमन सेंस की बात है कि 86% अगर होगा तो भाई साहब ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया ना वो। ठीक है, तो थोड़ा सा स्पेस बनाकर 6 7 और 1 टक्का को आपने एडजस्ट कर दिया। मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन, प्रोटेक्टर वगैरह का जरूरत नहीं है, इसमें कोई आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। हाँ, आपका रिप्रेजेंटेशन सही सही होना चाहिए, इतना जो शेडिंग है इसके लिए, इतना शेडिंग इसके लिए, ये ऐसा। ठीक है, इट शुड बी क्लियरली विजिबल। जैसे मैंने आपको बोला कि आप जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो आप कैसे मालूम कि एक्स और वाई सही है कि नहीं, उसको बढ़ाकर, वैसे ही जब आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको देखकर ही आप एक पैराग्राफ लिख सकें, ऐसा विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपका होना चाहिए, तभी आपका इंफॉर्मेशन ट्रांसफर बराबर हुआ है। ठीक है, क्लियर है? वो आप चाहे कैसे भी कर रहे हो, चाहे पाई चार्ट बना के कर रहे हो, चाहे भाई साहब आप ग्राफ बनाकर कर रहे हो, बॉक्स ग्राफ बनाकर कर रहे हो, ठीक है, या फ्लो चार्ट बनाकर कर रहे हो, और ट्री डायग्राम एज ई सेड, एनीथिंग। ठीक है, इट शुड बी क्लियरली विजिबल। क्या ये समझ में आ रहा है? मैं आपको बोल रहा हूं, आज जाकर घर पे जो भी आप लिटरेचर का करेंगे कीजिए, अप्रिसिएशन पोएम्स के जरूर पढ़ के रखिए, सारे पोएम्स के अप्रिसिएशन में से एक तो आने ही वाला है। ठीक है, अप्रिसिएशन पढ़िए, और ग्रामर का कल हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आज घर में जाकर जरूर से आप लेटर्स को पढ़ लीजिए, 20 25 लेटर्स पढ़ लो भाई साहब आराम से। तुमको चाहिए रहेगा मैं और भेज दूंगा, लेकिन 20 25 लेटर आराम से पढ़ लो, तुमको एक सीक्वेंस समझ में आ जाएगा कैसे लेटर लिखना है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। ठीक है, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन है? नहीं, बहुत कंफ्यूज लग रहे हो, क्या हो गया है? सब ठीक ठाक? टेम्परेचर चेक करो भाई साहब का, क्या हुआ, गड़बड़ हुआ है क्या कुछ? नहीं, मराठी में कुछ गड़बड़ हो गया है? नहीं, ओके ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ कि आप जिस भी स्कूल में हो, जहाँ पे भी एग्जाम देने जा रहे हो, बहुत अफला तफली आपको दिखेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उस अफला तफली में पार्टिसिपेट करके आपका फायदा होगा, तो मैं वो आपका डिसीजन है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको नॉलेज भरपूर है अपने सब्जेक्ट पे, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट ना करके चुपचाप लिखते रहिए। ठीक है, उसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे उसमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा हैं, आपको लग रहा होगा फायदा होने के चांसेस ज्यादा हैं। मुझे ऐसा आज तक कोई स्टूडेंट नहीं मिला है जिसने 90 क्रॉस किया हो चीटिंग से। चीटिंग करना जो लोग करते हैं, किसी भी हिसाब से करें, चाहे उनको सामने से प्रेरणा मिल रही हो चीटिंग करने के लिए या चिट लेकर गए हो, इनका 70 पे बहुत हो गया, 70 मतलब बहुत हो गया। और मेरे हिसाब से आप चिट उट लेकर जा रहे चीटिंग करने के लिए और 70% पे दम तोड़ रहे हैं, तो रिस्क आप बहुत ज्यादा ले रहे हैं, प्रॉफिट बहुत कम है। ठीक है, उससे अच्छा थोड़ा मेहनत कर लिए होते तो 90% मिलना कोई बड़ी बात नहीं है आज की तारीख में। तो 90 प्लस क्लब का अगर मेंबर बनना है तो कम से कम चीटिंग को दूर रखिए जितना हो सके। ठीक है, और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, लिखित दे रहा हूँ कि आज तक कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं हुआ है जिसने 90 क्रॉस किया हो चीटिंग के बलबूते। 60 70 काफी हो गया, इससे ज्यादा नहीं जाएगा वैसे।
नहीं जाएगा, कोई टॉपर नहीं बनता है चीटिंग करके, ठीक है? तो मेरा मानना ये है कि बहुत सारे लोग, अरे वाह क्या चल रहा है, ये सर बात बता रहे हैं, अरे सर ने तो पूरा पेपर ही बता दिया, अरे उसको, अरे ये वो, आप इस सब में जा रहे हैं, उस सर से आपको कुछ मिल नहीं रहा होगा, ठीक है, या वो सर आपको तो कुछ बता नहीं रहे होंगे, जो भी कारण हो, ठीक है, या आप उनके क्लास में नहीं गए होंगे तो नहीं बता रहे होंगे, जो भी कारण, ठीक है, बट एट द एंड ऑफ द डे हकीकत यही है कि उस सर से आपको कोई मदद नहीं मिलने वाली, तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? 3 घंटा 2 घंटा जो भी है आपका, उस अपना दिमाग चलाइए, आपने कुछ पढ़ाई कर रखी है, उसको यूटिलाइज कीजिए, उसमें से मार्क्स आए, वरना अरे भाई सब इन लोगों को तो पेपर लिख के जा रहे हैं सर, अरे बिना मेरा क्या होगा, ये सब पैनिक मोड में रहोगे और बिगड़ेगा, बनती हुई बात भी बिगड़ जाएगी, ठीक है? तो पहले तो ये अपना माइंडसेट लेकर जाओ कि यार सामने से कोई लिख के दे रहा है तो लिख लो भाई साहब, लेकिन नहीं दे रहा है तो जान दो, वो अपना मेरा मामला नहीं है, ठीक है? क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है? और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन? थोड़ा सा कल हम ग्रामर करेंगे और राइटिंग स्किल्स करेंगे, कोई भी राइटिंग स्किल में आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो प्लीज पूछिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और पढ़ते रहिए, राइटिंग स्किल्स पढ़ते रहिए, 15 लेटर्स है ना, ऐसे पढ़ते रहो भाई साहब, ऐसे मतलब कोई याद करना नहीं है, उसको पढ़ते रहो, 15-20 लेटर ऐसे पढ़ लो। आपको लैंग्वेज का आइडिया आ जाएगा, ठीक है? ओके, दैट वुड बी इट फ्रॉम माय एंड फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। एग्जाम देने जा रहे हैं ना, एग्जाम देने नहीं गया।
एक एक करके क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे एनसीईआरटी में प्रोबेबिलिटी है क्या? नहीं ना? ओके।